प्रेमी लोग जिनको ये शिविर में आने का मौका मिला है, ये महान यज्ञ है। का 5 यज्ञों को एक यज्ञ होता है। जब हम वाणी से बोलते हैं, ये गुरु महिमा गाते हैं, ये भी सत्संग यज्ञ में शामिल होता है। जो संसारी यज्ञ लोग करते तो ओम स्वाहा हमन जब तीन हमन करते हैं, उससे वो सिद्धि वगैरह प्राप्त करते होंगे। लेकिन ये तो परमपिता परमात्मा जिसने हम सब चीज़ों का जीवन का निर्माण किया है, हम उसकी महिमा वाणी के द्वारा गाते हैं, तो सत्संग यज्ञ कहते हैं। परावाणी के द्वारा सुमिरन होता है, वो ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान यज्ञ तो इन 4 यज्ञ को निरंतर होता है। तो अब जब स्वाध्याय कहते हैं, जब स्वयं अध्ययन करना, धर्म भी कहते हैं, अध्यात्म धर्म को मतलब अपने अंदर प्रकट करना, और तप यज्ञ तपाना, ज्ञान यज्ञ, 5 यज्ञों को एक यज्ञ ज्ञान यज्ञ होता है। अगर जो विचार करें गौर से, एक यज्ञ इन यज्ञ होते रह रहे हैं। जिन लोगों ने इसका वर्णन किया वो हो रहे हैं, लेकिन मन को इसे पूरी जानकारी नहीं हो रही कि नहीं हो रही कि महत्व क्या है। जब तक मन साधक नहीं बन जाए, जब तक मन को संस्कार नहीं लग जाए, जब तक मन को आनंद ना मिले, तब तक मन इनकी महत्व को भी नहीं समझता है। लेकिन जब बड़ा भारी यज्ञ है, जब भारी यज्ञ करते लोग कितने लोगों को इकट्ठा करते हैं और सब कितना बड़ा भंडारा करते हैं, कितना रुपया खर्च करते हैं, और ये गुरु महाराज की कृपा होती तो ये हम उनके परिवार के एक अपने सदस्य है, एक पुत्र है, तो इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता है। जिसको तुम ज़्यादा समझ रहे हो, जितना बड़ा ये कार्य है उतना बड़ा खर्च थोड़ी होता है इसमें। सरकारी यज्ञ में भंडारों में बहुत रुपया खर्च करते हैं लोग। ये तो एक सदन कहने लगे कि जितना खर्च शिविर में आता है जब हम देंगे, मैंने नहीं, तुम दोगे खाना, शिविर में आने वाला तुम्हारे लिए भोजन करेंगे। फिर इसमें दूसरे का भोजन खाना ठीक नहीं है। ये सब काम जितने किए गए हैं सोच समझ के किए गए जी, सोच समझ के किए गए, प्रेमी के हित के लिए। हम परमात्मा सरकार के सदस्य हैं, वहाँ सारे काम बिल्कुल मर्यादा के अनुकूल होगा। उसको समझने में जरा देरी जरूर लगेगी, लेकिन होगा मर्यादा के अनुकूल। हम संसार सरकार के, बाहरी सरकार के स्वयं भी हैं, तो बाहरी सरकार के पुत्र थोड़ी है हम, तो परमात्मा की सरकार के पुत्र हैं। बाहरी सरकार तो बच्चों को शराब भी पिला दी है, परमात्मा थोड़ी मिलेगा शराब हमको। परमात्मा के बच्चे में शराब पी कर साधन नहीं होगा। हमको अपने घर वापिस जाना है संसार से, हमें काल क्षेत्र में है। गुरु ने ज्ञान देते ही हमको धर्म क्षेत्र में ला दिया। आज ही ज्ञान मिला, आज ये जीवात्मा की तरफ ज्यादा हो गया, उजाला हो गया धर्म क्षेत्र। जो ब्रह्म उजाला है वो धर्म क्षेत्र है। शरीर हमारा काल क्षेत्र में है और जीवात्मा हम धर्म क्षेत्र में है। तो गहराई से सोचो, ज्ञान प्राप्त करते ही दे दिया गुरु ने, ज्ञान दे दिया, पर मन तब भी नहीं समझ सक रहा है। उचित चीज है तो संसारी मन, संसारी भोगों में, कार्य में, जन्म और मरण में जो बड़ा भारी कष्ट जन्म मरण का होता है। आज के हाथ कितनी बार मृत्यु हुई तो इसी यादगार से पल में रह गया। तो इस प्रकार से तो इसको आप साधन से, इसके अंदर गुरु ने ज्ञान प्रकाश कर दिया। इसके मलिनता, निष्ठा, कुटिलता, मूर्खता, जन्म जन्मांतर की जरूरत भरी है। उसको साधन से इसको निकालना, मन को साफ शुद्ध बनाना है। जब मन ही साधु बनेगा, जब मन ही साधु बनेगा तब आत्मा मन के विचार मिल जाएंगे। मन में सारे जितने भी अष्ट ग्रहों का, अष्ट पहरों का जिनका प्रभाव पड़ता है, प्रकृति का सारा धूल, धूल को साफ करके जीवन में कमरे में झाड़ू लगाते हैं, ऐसे ही इसमें जो है मतलब सब साफ, गुरु शिष्य को साफ शुद्ध करता है। जब हम पवित्र यहाँ से हो जाएंगे मन, तब मन और आत्मा के विचार से मिल जाएंगे। तो पिंडी मन फिर ब्रह्मांडी मन बन सकता है, ब्रह्मांड में जा सकता है। जब
जब हमें स्वार्थ जीवन हमारा है, जब हमारा जीवन निस्वार्थ बन जाएगा, परमात्मा निस्वार्थ है, गुरु निस्वार्थ है, जो हमारे स्वार्थ में जो शब्द वो निस्वार्थ है, जो सुमरण करते हैं हम, सुमरण करते करते हमारा जीवन स्वार्थ जीवन का निस्वार्थ बन जाए तो हम पिंड में जाने पर समर्थ हो, पिंडी में ब्रह्मांड में चले जाएगा। फिर जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक हम नहीं जा सकते। तो ये ब्रह्मांड जीते जी में, मरने के बाद नहीं, जीते जी में जाने का रास्ता बनाया जा रहा है जी। अब कितना परिश्रम करते हैं, साधन नहीं करते, दो पूजा करते हैं, इतनी ऊंची चीज मिलने के बाद में दूसरी पूजा करते हैं, और इतना ऊंचा ज्ञान मिलने वाले को समझ में नहीं आ रहा। ये सारी कमजोरी है। तो इतना ही सुनाएंगे, फिर के बाद सत्संग होगा और फिर हो जाएगी। अब सत्संग चलता रहेगा और भजन भी गाते रहेंगे लोग। तो 3 दिन का प्रोग्राम है, आज पहला दिन है, ये वाले में सुमरण करते रहेंगे, बोलेंगे कम, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, सुमरण करते रहेंगे। जितने समय यहाँ पर आए हैं, आप दूसरा काम आपका नहीं है, आप यहीं पर रहेंगे, घर मन ना जाए, यहीं पर मन सुमरण साधन करें। 3 दिन के बाद आपको फिर गुरु महाराज की दया से फिर संसारी घर में जाने का मौका मिलेगा। फिर एक दिन समय ऐसा भी आएगा, सतघर जाने का रास्ता तो मिल चुका है, सतघर भी पहुंचा जाएगा। बोले सदगुरुदेव। अब सत्संग समाप्त करते हैं और तुम्हें माता से भूल जाओ, माता है
एक बार सभी अपना मुख खोलेंगे। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। एकम नित्यम विमलं वचनम शरदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, विनय कर्म पर योग, तुम समझ में है नहीं, मैं देखूं क्या। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरु हमारी उपस्थित प्रेम बंधु माता रत्न साधना शिविर में जितने भी प्रेमी माता बहनें यहाँ उपस्थित हुई है, वे सभी आत्माएं बड़ी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमको अध्यात्म ज्ञान की ऐसी महान विभूति का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनके त्याग और बलिदान की बातें जब हम सुनते हैं उनके श्रीमुख से, तो वास्तव में हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप भी उस बात को सुनकर के अवश्य ही आश्चर्यचकित होंगे। यद्यपि बहुत से प्रेमियों को उस बात की जानकारी भी है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसके विषय में प्रकाश डालना चाहता हूँ। त्याग और बलिदान की मूर्ति हमारे सामने है, प्रत्यक्ष में है। उन्होंने ज्ञान के वैराग्य में 32 वर्ष की युवावस्था में पिता का इकलौता पुत्र होते हुए और बाह्य दृष्टि में होते हुए भी अपने संसारिक घर का परित्याग कर दिया। इस ज्ञान के वैराग्य में लगातार 40 वर्षों तक भ्रमण किया। लगातार 40 घंटे बैठकर, दिन का कोई पता नहीं, रात का कोई पता नहीं, मालिक के साथ जुड़कर साधना की और उनकी कृपा को प्राप्त किया। और उस ज्ञान को जो आज हम जैसे अधमों को बांट रहे हैं, उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव किया। प्रेमी भक्तों, ये आप भी जानते हैं कि बुझा हुआ दीपक कभी जले, कभी दूसरे दीपक को नहीं जला सकता है। जला हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। इसलिए उनके अंदर उस योग की शक्ति भी है और मालिक की शक्ति और मालिक की कृपा उन पर बरसती रहती है। उस मालिक की कृपा से ही वे हम लोगों को भी उसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है। तो 40 वर्षों तक इस वैराग्य में घूमते रहे। रहने के लिए कोई एक कमरा नहीं, हाथ पकड़ने वाला भी छोड़ करके चला जाए, लेकिन मालिक ने उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया, जिसके सहारे पर उन्होंने अपने इस मिशन को आगे बढ़ाया। बाह्य दृष्टि न होते भी देश देशांतरों का भ्रमण किया, अमेरिका की यात्रा की, मॉरिशस की यात्रा की, नेपाल की यात्रा की। और वो यात्रा इस उद्देश्य से नहीं की कि मुझे वहां कुछ देखने के लिए जाना है, नहीं, ज्ञान का प्रचार करने के लिए जाना है। जब महात्मा जी का वीजा बनाया गया तो वहां के अधिकारियों ने पूछा है, महात्मा जी आपको बाह्य दृष्टि तो है ही नहीं, आप क्या देखने जा रहे हैं वहां? तो महात्मा जी ने उनको अपने उत्तर से भी संतुष्ट किया कि मैं अमेरिका देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं मॉरिशस देखने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव कराने के लिए, जिसके कारण ये भारत अध्यात्म मंदिर कहा जाता है, उसका ज्ञान लेकर के लोगों को समझाने के लिए जा रहा हूँ। और वही संदेशा, क्योंकि मुझे बाह्य देखना ही कुछ नहीं है, मुझे दिखाई भी नहीं देता है, मुझे तो जो कुछ दिखाई देता है अंदर ही दिखाई देता है, इसलिए अंदर के ज्ञान को ही प्रत्यक्ष बोध कराने के लिए मैं दूसरे देशों में जा रहा हूँ। महात्मा जी के उस बातों से वे भी संतुष्ट थे और उन्होंने वीजा बना दिया। महात्मा जी वहां गए और वहां पर जाने के बाद ज्ञान का प्रचार किया। मॉरिशस में भी 130 प्रेमियों को उन्होंने ज्ञान का उपदेश किया, अमेरिका में भी किया, नेपाल में भी किया। आज भी
अध्यात्म प्रेमियों के संदेश लगातार आते रहते हैं। और हम जैसी अधवा आत्माओं को भी जो कीचड़ में पड़ी हुई थी, उन्हें कीचड़ से निकाल करके एक पुष्प जैसी सुगंधी उनमें, जिनमें बदबू आती थी, उनमें पुष्प जैसी सुगंधी उन्होंने पैदा कर दी। और उस ज्ञान के बल पर ही महात्मा जी ने अपने अध्यात्म के अनुभव पर 9 अध्यात्म ग्रंथों की रचना की। 5 संस्करण, जिनमें 1000 भजन हैं, 5 संस्करण भजन मालाओं के प्रकाशित किए। अध्यात्म के शास्त्रों को पढ़कर कोई विद्वान उन पर अपनी नई टीका टिप्पणी करके भले ही कोई एक नए अध्यात्म ग्रंथ की रचना कर दे, लेकिन जिनके पास दृष्टि भी नहीं है और वो व्यक्ति एक संस्कृत का श्लोक भी लिखने में समर्थ नहीं हो सकता है, दोहा बनाने में समर्थ नहीं हो सकता है। हाँ, उनकी नकल करके भले ही वो उसमें कुछ लिख दे, लेकिन अध्यात्म के अनुभव पर उनका कोई अपना विचार नहीं हो सकता है। इसलिए संसार में देखा देखी सब कुछ हो रहा है। मैंने अपने विचारों को, अब ये जो पत्रिका निकल रही है, इन विचारों को मैंने इस पत्रिका में भी लिया, संपादकीय में, और इसी विषय में मैंने राष्ट्रपति को भी अपने विचारों से संबंधित करते हुए महात्मा जी के बारे में राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है। सरकार भी इस विषय में नहीं देख पा रही है। सरकार भी क्या करती है, छोटी मोटी रचनाओं को या छोटी मोटी और कोई साहित्यिक रचना करके उस पर पीएचडी की उपाधि उनको सरकार दे देती है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान के मर्मज्ञ तत्वदर्शी महात्मा श्री परम चेतनानंद जी, जिन्होंने अध्यात्म का अनुभव करके इतने ग्रंथों की रचना की, उनको किसी प्रकार का सम्मान सरकार नहीं दे रही। जिस सरकार के राज्य में अध्यात्म शब्दों की अवहेलना होती है, वो सरकार भी अंत में अधोगति हो जाती है। और इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मैं अपनी आंखों से देख भी चुका हूँ। पिछली सरकारों के जो लोग रहे, महात्मा जी ने उन सरकारों को भी अपने पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उनकी दशा आप देख रहे हैं कैसे बदल रहे हैं, गिरगिट की तरह से। तो मेरा कहने का अभिप्राय ज्यादा नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, भले ही महात्मा जी हमको सामान्य पुरुष दिखाई दे रहे हो, लेकिन इनके अंदर अध्यात्म ज्ञान का वो वैभव, अध्यात्म ज्ञान की वो संपत्ति भरी हुई है, जिस खजाने को हम जितना भी ले लें उतना उनका खाली नहीं होता है, बढ़ता है उनका भी। जिस प्रकार से विज्ञान के आधार पर भी या गणित के आधार पर भी जीरो में से जीरो घटा देने के बाद जीरो शेष रह जाती है, उसी प्रकार से महात्मा जी के अंदर भी अध्यात्म ज्ञान का पूरा भंडार है। जितना लेना चाहो ले लो, लूटने वाला चाहिए। इसलिए हमारे अंदर यदि ये भाव जागृत हो जाए, हमारे अंदर ये भावनाएं प्रफुल्लित हो जाए, तो हम भी महात्मा जी इसके जैसे ही बन सकते हैं। और वो चाहते भी हैं कि मेरा एक प्रेमी ऐसा ही बन जाए, क्योंकि वो समझाने के लिए समर्थ हो जाए। समझने की तो बात है, यदि व्यक्ति में समझाने की समर्थ आ जाती है, यदि व्यक्ति स्वयं समझ जाता है, तो दूसरे को समझाने की समर्थ हो जाता है। इसलिए सरकार भी भले ही किसी को पद्मश्री से विभूषित कर दे, भले ही सरकार पद्म विभूषण दे दे, भले ही भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको दे दे, यदि ऐसे अध्यात्म के रत्न को अध्यात्म ज्ञान रत्न से सरकार सम्मानित नहीं करती है, तो समाज के ठेकेदार और समाज इस विषय से बच नहीं सकता। प्रेमी भक्तों, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास और ज्ञान की जिसके अंदर ज्योति जग जाती है, वो व्यक्ति संशय से रहित हो जाता है। और जो व्यक्ति संशय रहित होता है, उसका ये लोक भी सुधर जाता है, परलोक भी सुधर जाता है। क्योंकि महात्मा जी ने भी बताया कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, केवल श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और इस विषय में शास्त्र में बताया गया है, अश्रद्धालु व्यक्ति अज्ञस्य अश्रद्धालस्य संशयात्मा विनश्यति। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है, जो व्यक्ति अश्रद्धालु होता है, उसमें ही संशय पनपता है। जिसमें श्रद्धा है और जिसमें ज्ञान की थोड़ी सी भी लहर है, उसमें कभी संशय नहीं होता है।
विनश्यति, संशय युक्त व्यक्ति बहुत जल्दी ही नाश को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी अधोगति होती है, वो उच्च गति को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप सभी से मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं कि आप में अगर थोड़ी सी भी ज्ञान की चिंगारी विशेष है तो ज्ञान के साथ जुड़िए, ज्ञान की चिंगारी के साथ जुड़िए, आपका सारा मैला धुल जाएगा। मन तो एक कोयले के समान है, कोयले को यदि आपको उज्ज्वल करना है, कोयले को निखारना है तो अग्नि के संपर्क कर दीजिए, आप कालिमा को स्वतः दूर हो जाएगी। इस प्रकार से अज्ञानी मन को, इस काले मन को ज्ञान की अग्नि में तपा दीजिए, स्वतः साफ हो जाएगा। और महात्मा जी इस विषय को लगातार बता रहे हैं और कहते जा रहे हैं। वेद पर जो लोग चर्चाएं करते हैं, वेद के अर्थ को भी वेद समझते हैं। वेद विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। जानना और सीखना दो बातें अलग अलग होती हैं। सीखा बाहर से जाता है, जाना अंदर से जाता है। शिक्षा में और विद्या में बहुत अंतर है। विद्या कौन सी है? विद्या सा विद्या याद मुक्त। विद्या तो वो है जो हमें मुक्ति दिला सके, और जिस विद्या से हम विनम्रनीय बने, नम्रता ही है। विद्या का सबसे पहला गुण है विद्या ददाति विनयम। विद्या तो विनम्रता देती है, और विनम्रता हमें आई नहीं तो हम कहाँ विद्यार्थी बने। तो इसलिए यहाँ जो स्टेज पर आपको सिर झुकाने की प्रेरणा दी जाती है, उसका और कोई कारण नहीं है। कुछ हो सकते हैं किसी में भ्रम हो जाएगा, ये तो यहाँ दूसरा कार्य नहीं। उसका विशेष कारण यह है कि आप में विनम्रता आ जाए, आप में परमात्मा के प्रति भाव जागृत हो जाए, जिससे आप महात्मा जी की एक एक बात को कैच कर सकें। आप में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, आप में विश्वास उत्पन्न हो जाए, आप परमात्मा के सामने अंदर से भी आप विनती कर सके, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, कृपा करके मेरे अंदर उस ज्ञान की ज्योति को अच्छी तरह से जगा दीजिए। ये भावनाएं हैं केवल, और कोई दूसरा विषय नहीं है। इसलिए प्रेम भक्तों, आप सभी में ये गुण महात्मा जी भर रहे हैं। उन गुणों को संग्रह करने की आप में कितनी क्षमता है, ये आप स्वयं अनुभव करेंगे। क्योंकि बिजली का प्रकाश, बिजली की शक्ति सभी तारों में बराबर घूमती रहती है, लेकिन यदि किसी बल्ब में आप 0 वाट का बल्ब लगाएंगे तो उसकी उस बिजली को खींचने की शक्ति बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम खींच पाता है। यदि उसी होटल में आप 200 वाट का बल्ब लगा देंगे तो उसकी रोशनी ज्यादा हो जाएगी, और यदि उसी लाइन से मरकरी बल्ब को जोड़ दिया जाए तो वो चकाचौंध करने वाला होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों के अपने अपने प्रकृति, यानी शरीर की प्रकृति भी भिन्न भिन्न हो सकती है। उस भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण हमको प्रकाश कम ज्यादा दिखाई दे सकता है, लेकिन जो प्रकाश है और वो दिखाई ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस विषय को वेद से लेकर के जो अब तक के ग्रंथों में समझ दिखाया गया है, वेद में भी उसको ज्योति भ्रगो ज्योति कहा गया है, और ब्रह्मसूत्र में उसको ब्रह्म ज्योति कहा गया है, गीता में उसी को दिव्य ज्योति कहा गया है, गुरु ग्रंथ में उसको जानना कहा गया है, बाइबल में उसको डिवाइन लाइफ कह दिया गया है। तो इन सब बातों को कुरान में उसको खुदा कानून कह दिया गया है। उन सब का अर्थ केवल प्रकाश है। वो परमपिता केवल प्रकाश स्वरूप है। यदि वो निराकार, यदि कहीं साकार होता है तो वो प्रकाश रूप में साकार होता है। और निर्गुण इसलिए कहा है क्योंकि सत्वरजतम इन 3 गुणों से परे है। इन वेदों को, जिनको हम वेद कहते हैं, उनको हम ऋग, यजु, साम और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। इनको हम इसको ऋग्वेद को हम ज्ञान कांड कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्ञान की चर्चा है, और यजुर्वेद को हम कर्म कांड के नाम से जानते हैं, सामवेद को हम उपासना कांड के नाम से जानते हैं, और अथर्ववेद को हम विज्ञान कांड के नाम से जानते हैं। विज्ञान करता है जिस प्रकार से विज्ञान करके देखने का ज्ञान विज्ञान है, इसी प्रकार से अध्यात्म ज्ञान भी करके देखने का ज्ञान है, चर्चा का ज्ञान नहीं है। चर्चा तो इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप में वो श्रद्धा बन जाए, आप में भी विचार बन जाए, इसलिए सत्संग के माध्यम से वो चर्चा सुनाई जाती है। अन्यथा तो अध्यात्म तो करने का नहीं, कथनी का विषय है। आप विज्ञान से कितने भी थ्योरिकल आपके साथ भरे पड़े हो, लेकिन जब तक हम उसको प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल करके नहीं देखते हैं तब तक वो सही नहीं होता है। और यदि सूत्र बता दिए जाए, विज्ञान के केमिस्ट्री में बता दिए जाए, या भौतिकी में बता दिए जाए, या अन्य में बता दिए जाए, उन सूत्रों को यदि विद्यार्थी रट भी लेता है तो उनसे वो प्रैक्टिकल करे बिना अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ हमको प्रयोगात्मक
प्रैक्टिकल अनुभव हमें यहाँ कराया। ये चार धाराएं जो महात्मा जी इनका उपदेश कराते हैं, जिनके आधार पर आपको आगे बढ़ाते हैं, ये सभी चारों धाराएं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से निकली हुई चारों धाराएं हैं। इसलिए आप ये भी ना माने कि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। प्रमाण इसका सब शास्त्रों में मिलेगा, लेकिन अनुभव अपने अंदर होगा। बस यही बातें समझाने के लिए महात्मा जी शिविर लगाते हैं, और जो प्रेमी इस रंग में रंग जाते हैं वो जीवन को सफल करवाते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं उनमें भी भ्रम बना रहे, लेकिन भ्रम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संशय सबको खाद है, और संशय सबका पीर, संशय की फांसी करे उसका नाम फकीर। जो संशय को खा जाता है, समाप्त कर देता है, उसका नाम है फकीर। तो महात्मा जी भी परदेशी फकीर अपने आप को कहते हैं। आपने भजन भी सुना होगा उनका। इसलिए मैं आपको दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम अपने स्वरूप को जिस रूप में जानना चाहते हैं वो हमारा ये बाह्य स्वरूप नहीं है। इसलिए महात्मा जी अंदर का स्वरूप देखने की बात कहते हैं। हम परमात्मा से जुड़े तो हैं रचना रूप में, लेकिन जब हम ज्ञान से भी उसके साथ जुड़ जाते हैं तब जाकर के हमें पता चलता है कि वास्तव में हम जुड़ भी पा रहे हैं, नहीं पा रहे। परम प्रकाश स्वरूप बता दिया महात्मा जी को, और उस प्रकाश का ध्यान करने के लिए भी कह रहे हैं। लेकिन जब तक हमारी ध्यान क्या नाम है, ध्यान का है ध्यान ही निर्विषय मन है। जब मन हमारा इंद्रियों के विषयों से हटकर उस परमपिता परमात्मा के ध्यान में लग जाता है, तब है ध्यान। आंख मीच करके बैठ गए और ध्यान लगाने प्रकाश आपको दिख नहीं रहा तो आपको ध्यान नहीं है। कुछ लोग ध्यान की प्रक्रियाएं बाहर से बताते हैं कि दीपक जला लीजिए, उसी लोग को देखते रहिए, फिर ध्यान कीजिए, अंदर बंद करके कल्पना का ध्यान इसी प्रकार से कुछ लोग जो उच्च कहते हैं वो कहते हैं ओम को बाहर से देखिए, फिर उसका ध्यान अंदर शुरू कीजिए। तो वो सब क्रियाएं जो है काल्पनिक क्रियाएं हैं, और जो महात्मा जी बता रहे हैं वास्तविक जो परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, जिसका प्रकाश सब जगह फैला हो, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आप उसमें आपकी मनोवृत्तियां, आपकी चित्तवृत्तियां फैली हुई है। जब तक आप उनकी चित्तवृत्तियों को कछुए की तरह है, जैसे कछुआ अपने लोगों को समेट लेता है अपने अंदर, जब तक ये मनोवृत्तियां आपकी इकट्ठी होगी तो प्रकाश तो हर समय है। क्यों नहीं दिख रहा? जब वो हर समय है, बाहर भी है, भीतर भी है, सब जगह है, तो आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसका अर्थ ये है कि आपकी चित्तवृत्तियां संसार में भटक रही है, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। वो तो है। तो ये बातों को आपको नई पत्रिका जो इसकी नई निकल रही है, इन सब बातों का समाधान करने के लिए आप पढ़िए। महात्मा जी का नया ग्रंथ रचना होकर के आ गया है, उस पे पढ़िए, आपकी समस्त शंकाओं का समाधान हो जाएगा। और जब शंकाओं का समाधान हो जाएगा तो आप निर्णय पर पहुंच जाएंगे। वास्तव में मैं गलत रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर हूँ। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि आप सभी इस ज्ञान को सही प्रकार से जान लें, और जानकर फिर मान लें, तो आपको कहीं भ्रम नहीं होगा। प्रेमी भक्तों में ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि और को भी बोलने का समय है, केवल एक भजन को शेष करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आगे भी वक्ता है,